स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल पे। तो आज हम लोग देखते हैं केमिस्ट्री का एक टॉपिक, केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड में हम लोग ये समझेंगे कि क्यों कोई एलिमेंट बॉन्ड बनाता है और बॉन्ड बना करके वो मॉलिक्यूल या कंपाउंड बनाता है। ठीक है, आखिर क्या ज़रूरत है उसको बॉन्ड बनाने की, और कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जो बॉन्ड नहीं बनाते। बॉन्ड नहीं बनाते तो क्यों नहीं बनाते, और अगर बॉन्ड बनाते हैं तो किस प्रकार से वो बॉन्ड बनाते हैं। आज ये बहुत ही बेसिक सा केमिस्ट्री हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्यों कोई एलिमेंट बॉन्ड नहीं बनाता। तो बॉन्ड नहीं बनाने के पीछे कारण होता है कि उनका ऑक्टेट पहले से ही कंप्लीटेड है। ऑक्टेट करने का मतलब उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में पहले से ही इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 है। अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 होती से ऑक्टेट कहते हैं, अष्टक पूरा होना। और जिसका अष्टक पूरा रहता है, ऑक्टेट पूरा रहता है, वो कभी भी केमिकल बॉन्ड नहीं बनाते। और इस प्रकार के जो गैस होते हैं वो एलिमेंट जो सामान्यतः गैस ही हैं, और 6 गैसें हैं वो, जिसको निष्क्रिय गैस बोला जाता है या फिर न्यूट्रल गैस बोला जाता है। ठीक है, नोबल गैस भी इसको बोलते हैं। और ये 6 गैस कौन कौन है? ये हैं हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन, रेडन, जेनन। ठीक है, और एक है नियॉन। ये 6 गैस ऐसे हैं जो कभी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, क्योंकि इनका ऑक्टेट पहले से ही कंप्लीट है। अब रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं यानी कि वो कोई काम नहीं कर रहे। अब बाकी के जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं वो भी यही चाहते हैं कि भाई कुछ ऐसा कर लो कि कोई काम करना नहीं पड़े। हर कोई यही चाहता है ना कि भाई एक बार में कुछ ऐसा काम कर लें, कोई बड़ा सा काम कर लें कि आगे हमको मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़े। तो सभी के सभी एलिमेंट चाहते हैं कि वो अपना ऑक्टेट पूरा कर ले, उन्हीं नोबल गैस की तरह, उन्हीं निष्क्रिय गैस की तरह। ठीक है, ताकि उनको भी आगे किसी प्रकार का बॉन्ड बनाने का, किसी प्रकार का केमिकल रिएक्शन करने का, कोई काम करने की आवश्यकता न हो। ठीक है, तो बाकी के बचे हुए जो हैं एलिमेंट्स वो 2-3 प्रकार का बॉन्ड बनाते हैं। कौन कौन सा बॉन्ड? एक कहलाता है आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, कुछ एलिमेंट आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं, कुछ एलिमेंट कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, और कुछ एलिमेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। तो टोटल बॉन्ड कितने प्रकार के हो गए? ये होते हैं 3 प्रकार के, या तो आयनिक बॉन्ड, या तो कोवैलेंट बॉन्ड, या तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे आयनिक बॉन्ड के बारे में कि भाई कोई एलिमेंट आयनिक बॉन्ड कैसे बना रहा है। ठीक है, आयनिक बॉन्ड उसको बोलते हैं जो बॉन्ड बनता है आयन बनने की वजह से, यानी कि पहले आयन का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद वो आयन आपस में कंबाइन करके बॉन्ड बना लेते हैं। तो उस प्रकार के बॉन्ड को हम लोग आयनिक बॉन्ड बोलेंगे। ठीक है, अब आयन क्या होता है? तो वैसा कोई भी मॉलिक्यूल, वैसा वो कोई भी रेडिकल, वैसा कोई भी एटम जिसके ऊपर चार्ज मौजूद हो, यानी कि चार्ज एटम को हम लोग बोलते हैं आयन। ठीक है, तो एक एग्जांपल से शुरू करते हैं हम लोग। जैसे एग्जांपल में लेते हैं हम लोग सोडियम को, और इसका रिएक्शन करवाते हैं हम लोग क्लोरीन के साथ। ठीक है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। अगर इसका एटॉमिक नंबर 11 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 281। क्लोरीन 17, इसका होगा 287। तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये चाह रहा है, सोडियम भी चाह रहा है कि अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन कर ले? 8 इलेक्ट्रॉन कर ले। और क्लोरीन भी यही चाहता है कि मेरे भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। अब 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए सोडियम के पास 2 ऑप्शन है। या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन किसी से मांग ले, एक पहले से था 7, अगर और ले ले तो 8 हो जाएगा। या तो फिर दूसरा ऑप्शन भी है इसके पास कि अपना अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन देगा इसके पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या बच जाएगा? 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, समझे? क्लोरीन की तरफ आते हैं। तो क्लोरीन की तरफ ऑप्शन ये है कि या तो 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले, या तो अपना 7वां इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे। यही 2 ऑप्शन इसके पास है। ठीक है, अब देखेंगे हर कोई इजी से इजी रास्ता अपनाना चाहता है, टफ रास्ता कोई नहीं अपनाना चाहता। तो भाई ये एलिमेंट क्यों अपनाएगा टफ रास्ता? हम लोग अपनाना चाहते हैं क्या? हम लोग भी चाहते हैं कि जितना आसानी से काम हो जाए। तो इसके लिए आसान क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन देना, और इसके लिए आसान है 1 इलेक्ट्रॉन लेना। तब इसी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसी को हम यहाँ पे करते हैं रिप्रेजेंट। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको बोला जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं उसको? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 1, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या है
7, ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए ऐसे में क्या करेगा, तो वैसे में ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन अपना क्लोरीन को दे दिया। अब जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन सोडियम क्लोरीन को देगा, वी नो वन थिंग कि कोई भी एटम न्यूट्रल होता है कि उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं उसके न्यूक्लियस में भरे पड़े, ठीक है। तो सोडियम में 11 को इलेक्ट्रॉन था, 11 को प्रोटॉन था। अब एक इलेक्ट्रॉन अगर इसको दे दिया है तो इसके न्यूक्लियस में अभी भी 11 प्रोटॉन है, लेकिन ऑर्बिट में बचा कितना इलेक्ट्रॉन, एक अगर डोनेट कर दिया तो 10 को, तो 11 को पॉजिटिव चार्ज है इसके पास और 10 को है नेगेटिव चार्ज। तो ओवरऑल चार्ज की संख्या इसके पास कितनी रह जाएगी, तो ओवरऑल चार्ज इसके पास रह जाएगा सोडियम के पास एक पॉजिटिव चार्ज। और ये पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की वजह से। इलेक्ट्रॉन डोनेट करना कि इसका जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन था उसका अमाउंट बढ़ गया, ठीक है, एक्चुअल में अमाउंट बढ़ा नहीं है उसका, एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन का अमाउंट घट गया है, तो उसका एक अमाउंट बढ़ा हुआ लग रहा है, इसलिए सोडियम पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और क्लोरीन चूंकि एक इलेक्ट्रॉन एडिशनल इसके पास आ गया, इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन पहले से था, 17 प्रोटॉन भी पहले से था और वो बैलेंस था, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन ले लेने की वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई, तो एक नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा हो गया, इट विल गेन द नेगेटिव चार्ज। तो एक पॉजिटिवली चार्ज हो गया और एक नेगेटिवली चार्ज हो गया, दोनों बन गए आयन, ये हो गया सोडियम आयन और ये हो गया क्लोरीन आयन, क्लोराइड आयन, ठीक है। अब जब दोनों आयन बन चुके हैं तो आयन बनने की वजह से पॉजिटिव नेगेटिव में होगा अट्रैक्शन, एंड दे कम इन द क्लोज टू ईच अदर एंड इन दिस वे दे फॉर्म NaCl। जब NaCl कंपाउंड बन गया तो इसके ऊपर प्लस इसके ऊपर माइनस, अब एक दोनों दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे तो NaCl के ऊपर ओवरऑल चार्ज फिर से हो गया 0, समझ गया ना। जब ये डिसोसिएट होगा तो Na प्लस हो जाएगा, क्लोरीन माइनस हो जाएगा, लेकिन ये दोनों एक साथ रह रहे हैं तो दोनों एक दूसरे के चार्ज को कर देंगे न्यूट्रलाइज। इस प्रकार से एक बॉन्ड बना सोडियम क्लोराइड। एक दूसरा देखते हैं हम लोग मैग्नीशियम के साथ, ठीक है। मैग्नीशियम की बात करते हैं तो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर होता है 12, तो इसमें 2, 8 और 2 हो गए। ये कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। अब अगर क्लोरीन के साथ इसका रिएक्शन करवाया जाए तो क्लोरीन में है 2, 8, 7 अगेन, ये लेना चाहेगा कितना इलेक्ट्रॉन, अभी हम लोग बात किए कि एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, लेकिन ये देने के लिए है 2 इलेक्ट्रॉन कि भैया हम 2 इलेक्ट्रॉन देंगे तो हमारा ऑक्टेट होगा कंप्लीट। ये बोल रहा है कि बाबू हम एक को लेंगे, अभी लेने वाला है 1 ठो, जबरदस्ती 2 देना चाह रहा है तो एक को नहीं दे पाएगा ना, तो ये क्या करेगा, तो ये मैग्नीशियम बोलेगा क्लोरीन को भाई हमको 2 देना है, तुमको 1 चाहिए, तो ऐसा करो एक और पार्टनर बढ़ा करके लाओ, अपने ही जैसा एक और पार्टनर बढ़ा करके लाओ, तो अपने ही जैसा एक और पार्टनर बढ़ा करके लाएगा और इस तरफ एक और क्लोरीन लग जाएगा, ठीक है। इसके पास आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन थे, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 7, इसके भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7, तो एक इलेक्ट्रॉन ये इसको डोनेट कर देगा और एक इलेक्ट्रॉन ये इसको डोनेट कर देगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अब क्या हो गया, तो इस प्रकार से ये हो गया क्लोराइड आयन इस तरफ, मैग्नीशियम आयन 2 चार्ज होगा प्लस ना, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ये डोनेट किया है, और एक क्लोराइड आयन इस तरफ, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि मैग्नीशियम के ऊपर भाई 2 चार्ज हो गया, और ये जो क्लोरीन में है ना, ये क्लोरीन अब एक नहीं है, क्लोरीन कितने हैं, क्लोरीन है 2, एक क्लोरीन ने और एक क्लोरीन N, तो एक ही क्लोरीन के ऊपर सारा एक क्लोरीन के ऊपर एक ही चार्ज आया, तो 2 क्लोरीन मिलकर के यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। इस प्रकार से ये दोनों क्लोरीन के ऊपर चार्ज हो जाएगा कितना, माइनस, ठीक है। इस प्रकार से इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे किस प्रकार से, तो ये हो गया MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। वैसे एक देख लेते हैं एक और एल्यूमिनियम के साथ, ठीक है। अब आते हैं एल्यूमिनियम में। एल्यूमिनियम इसका होता है एटॉमिक नंबर 13, तो हो गया 2, 8, 3, ठीक है। फिर से क्लोरीन के साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं, तो अभ्यास बात है कि एक क्लोरीन एक ही इलेक्ट्रॉन लेगा, इसको देना है कै गो, इसको देना है 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए कै गो क्लोरीन चाहिए इसके पास, एक ठोको देगा एगो, फिर बोलेगा भैया एगो में काम नहीं चल रहा है तो 2 और पार्टनर बोला करके लाओ अपने जैसा, ठीक है। तो इस एल्यूमिनियम के अराउंड चारों तरफ नहीं, तीनों तरफ
3 गो क्लोरीन आकर के खड़ा हो जाएगा। इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, और इसके पास 1 2 3 4 5 6 7। इसके पास 1 2 3 4 5 6 7। इसके पास 1 2 3 4 5 6 7। एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा। इस प्रकार से एल्यूमिनियम के ऊपर कितने चार्ज हो गए? तो 3 गो प्लस चार्ज, एगो क्लोरीन Na, एगो क्लोरीन Na, एगो क्लोरीन Na। ठीक है, समझ में आई बात? तो एक एल्यूमिनियम के ऊपर 3 गो चार्ज, और इसको बैलेंस करने के लिए 3 गो क्लोरीन है, सबके पास सिंगल चार्ज। ठीक है, तो ये बन जाएगा किस प्रकार से? तो फिर ये बन जाएगा एल्यूमिनियम के ऊपर 3 गो चार्ज, और जो क्लोराइड आयन है ये कई गो लग गए? ये 3 गो लग गया, तो ये हो जाएगा AlCl3। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए एक ठो इलेक्ट्रॉन डोनर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक इलेक्ट्रॉन डोनर होना चाहिए, और एक क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होना चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनर जब भी होता है तो कोई मेटल होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कोई नॉन मेटल होता है। इस प्रकार से मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनने वाला ये बॉन्ड है। एक मेटल होना चाहिए जो इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, और एक नॉन मेटल होना चाहिए जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा। ठीक है, मेटल्स कैसे पहचानेंगे? तो मेटल उसको बोलते हैं जिसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन रहे। नॉन मेटल वो होता है जिसमें 5 6 या 7 इलेक्ट्रॉन रहे। जैसे अभी हम सारा का सारा क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाए जिसमें 7 था, मेटल लिए 1 2 3 वाला, वैसे ही आप कोई दूसरा ले सकते हैं, ऑक्सीजन लेकर के आप करके देख सकते हो। ठीक है, समझ में आई बात? इस प्रकार से नॉन मेटल के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 6 या 7 हो सकती है। इलेक्ट्रॉन डोनर मेटल्स होते हैं जिसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है, तो मेटल होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर जो इलेक्ट्रॉन देने के लिए बेताब है। नॉन मेटल होते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो इलेक्ट्रॉन लेने के लिए बेताब है। जब ये दोनों मिलेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन देगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा। जो इलेक्ट्रॉन देगा वो हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन देगा वो हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज। और इस प्रकार से चार्ज का फॉर्मेशन होगा, आयन का फॉर्मेशन होगा, और आयन बनने की वजह से उनके बीच में अट्रैक्शन होगा पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में, और इस प्रकार से बन जाएंगे बना लेंगे वो आयनिक बॉन्ड। और इस प्रकार से जो बनेगा कंपाउंड, उस कंपाउंड को भी हम लोग क्या बोल देंगे? आयनिक कंपाउंड बोल देंगे। आयनिक बॉन्ड की वजह से जो कंपाउंड बनेगा वो क्या कहलाएगा? आयनिक कंपाउंड कहलाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने देखा कि आयनिक बॉन्ड और आयनिक कंपाउंड क्या होता है, और बाकी आप फिर से किसी को लेकर के आप करवा के देख लो, वो सभी सही होंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, तो तब के लिए शब्बा खैर, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।